आओ न बोला मुआ चाट दी तो तार फटल फटल फुलौना फाट जाई हो। ये बहुत सारे ऐसे गाना थे कि बिहार में जितने अच्छे प्लेयर थे आखिर वो दूसरे स्टेट से जाकर क्यों खेलते हैं। मैं किसी से डरता उड़ता नहीं हूँ। एक लड़की थी अभी कुछ दिन पहले वो गाना गाई थी किस द कि मिस द क्या क्या गा रही थी। बिहार के प्रतिभा को बिहार के बीसीआई के दलालों ने बिहार के प्रतिभा को खा गए। भैया एक बात है, हम निष्पक्ष लोग हैं, हम डरते उड़ते किसी से नहीं। चाहे वो कोई भी हो, जो गायक ऐसा गाना गाया है पता नहीं उसके घर में माँ बेटी होगी कि नहीं, तो वो बिहार लेवल से इंडिया लेवल तक जा सकते थे। उन लोगों का करियर खाने में इन दलालों का हाथ बहुत बड़ा है। भाई हमको बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, आप पैंट खोल के नाचिए ना, हमको भी देखना अच्छा लगा। मैं हमेशा आपका वीडियो, मैं आपका ओरिजिनल फैन हूँ। मैं एक भी ऐसा वीडियो नहीं। अभी हमारे साथ बिहार के युवा दिलों की धड़कन युवा युवराज सुधीर सिंह जी हैं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका भी स्वागत है। ये क्रिकेट लवर भी हैं और इसके बाद राजनीतिज्ञ लवर भी हैं और इन्होंने एक 2017 में भोजपुरी अश्लीलता को लेकर एक मुहिम भी चालू किया था और जिसको लेके तमाम प्रकार की क्रांति आई और लोग इनसे डरने लग गए। भोजपुरी में अश्लील गाने से डरने लग गए कि अगर हम भोजपुरी अश्लील गाएंगे तो कहीं ना कहीं सुधीर सिंह जी आ जाएंगे। और आज जो है सुधीर सिंह जी हमारे साथ है, तमाम मुद्दों पर बात होगी। मैंने कहा ये क्रिकेट लवर हैं और जितना भीड़ योगी मोदी की रैली और नीतीश जी की रैली में नहीं होती है उतना इनको देखने के लिए क्रिकेट प्रेमी आते थे। सबसे पहले स्वागत है आपका और जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके न्यूज को, आपके चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। सुधीर जी कहा जाता है आप क्रिकेट प्रेमी हैं या नहीं? निश्चित है, आज भी मैं क्रिकेट देखना पसंद करता हूं। अब खेलना पसंद तो नहीं करता हूं क्योंकि शरीर उस हिसाब पेट निकल आया इसलिए क्रिकेट नहीं देखना पसंद करता हूं। अच्छा, कभी इस चीज की चिंता नहीं हुई कि साल 2000 में अटल जी की अगुवाई में जो है बिहार से झारखंड अलग हुआ और झारखंड का खुद का एक इंटरनेशनल स्टेडियम हो गया, लेकिन बिहार का वर्चस्व आज इंटरनेशनल स्टेडियम की वजह से नहीं जाना जाता है। बिहार में आज भी इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है। हमारे क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो बाहर जाकर झारखंड और इसके बाद बंगाल से जाकर खेलते हैं। इस चीज का दुख कभी नहीं हुआ? इस बात का दुख तो हमेशा रहता है कि बिहार में जितने अच्छे प्लेयर थे आखिर वो दूसरे स्टेट से जाकर क्यों खेलते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो इस सवाल के पीछे उन लोगों से पूछना जरूरी है आपको कि जो बीसीआई के जो मेंबर हुआ करते थे, आदित्य नारायण झा, अब्दुल बारी सिद्दीकी, राकेश तिवारी जी, कि आप लोग ऐसा क्या किए कि बिहार के प्रतिभा को झारखंड और बंगाल भेज दिए। ऐसा हम लोग तो बस एक आवाज बनकर गुजे थे। उन बच्चों के बीच में जो गरीब क्लास के बच्चे थे उनका शौक था कि हम क्रिकेट खेलें, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था और उनके पास पैसा बहुत बड़ा कारण होता था। क्रिकेट में पैसा, एक बढ़िया बैट चाहिए, बढ़िया किट चाहिए, बढ़िया जूता चाहिए, बढ़िया स्टेडियम चाहिए। हाँ, स्टेडियम भी चाहिए। तो सबसे पहले तो बिहार के प्रतिभा को बिहार के बीसीआई के दलालों ने बिहार के प्रतिभा को खा गए। तो ठीक कैसे होगा ये तो युवाओं का देश है। बिहार में युवा उप मुख्यमंत्री है और आप भी युवा तरीके से राजनीति में आए, तो ठीक कैसे होगा ये? देखिए, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ बिहार में बहुत प्रतिभा है। हमारे सारण की बात लीजिए, सारण में बहुत ऐसे क्रिकेटर हैं कि जो अपना करियर बर्बाद करके घर पर बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कुछ ऐसे क्रिकेटरों का नाम बताइए जो सच में आपके दिमाग में वो हीरा की तरह चमकते थे और आपको ये जो है विश्वास था कि आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अपने साथी खिलाड़ियों के बारे में निश्चित है। सिवान जिले से सोनू गुप्ता जी थे, मनीष गिरी था, सबीर था, प्रशांत थे, विश्वास गौरव थे, तनवीर खान थे, रवि सिंह है। अभी बिहार का एक लड़का गया है गोपालगंज जिले से, मुकेश जी। लेकिन ये जितने बच्चे हैं इनकी उम्र हो गई है लगभग 30 साल 31 साल और मुझे लगता है कि इनका करियर अगर समाप्त हुआ है तो इसके पीछे बिहार बीसीआई और बिहार क्रिकेट खेल संघ बहुत बड़ा जिम्मेवार है। और ऐसे नौजवानों को अगर बेरोजगारी के, जिनके पास प्रतिभा थी, जिनके पास योग्यता थी कि वो बिहार लेवल से इंडिया लेवल तक जा सकते थे, उन लोगों का करियर खाने में इन दलालों का हाथ बहुत बड़ा। कहीं ना कहीं मानते हैं कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई की मिली भगत की वजह से ये तमाम जिम्मेदारियां जो है निश्चित है। 15 साल 20 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि आदित्य नारायण झा, अब्दुल बारी सिद्दीकी, अब नया पर सुनने में आ रहा राकेश तिवारी। हमको लग रहा है कि ज्यादातर सुनने को ही मिल रहा है। कहीं स्टेडियम में हम लोग को दिखने को नहीं मिलता है, कहीं बात करने को नहीं मिलता है। बच्चे मेहनत, एक अच्छा स्टेडियम चाहिए। बिहार सरकार के पास मान्यवर अभी यंग है हमारे तेजस्वी यादव जी और हमारे जिला के ही खेल मंत्री हैं जितेंद्र जी। हाँ, आपके जिला के जितेंद्र जी खेल मंत्री हैं।
फिर भी खेल के प्रति उनकी कोई दिलचस्पी अब नहीं। हम ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे उनके बारे में, अभी तो उनको जस्ट मंत्रालय मिला है, लेकिन हमको उम्मीद है कि वो भी नौजवान है और आने वाले दिन में बिहार के बच्चों का जरूर फ्यूचर की तरफ ध्यान जरूर देंगे। जब ईशान किशन का भारतीय क्रिकेट में चयन हुआ तो यही नेता लोग फूल माला लेके गुलदस्ता लेके बधाई देते थे, और जब गोपालगंज के मुकेश कुमार का भारतीय क्रिकेट में सिलेक्शन हुआ तो यही नेता मंत्री विधायक जी गमछा उड़ाने के लिए उनके घर पर पहुंच जाते थे। तो क्या नेताजी, आप लोगों से इतना नहीं हो सकता है कि जिसके घर पे आप पहुंचते थे उसके लिए एक स्टेडियम बनवा दें? शायद से बिहार में स्टेडियम की मांग उठती, स्टेडियम बनता तो बहुत सारे युवा जो है ईशान किशन और मुकेश कुमार बन सकते थे या नहीं? निश्चित है, आपके बातों में 100% बात है। अच्छा ये बताइए कि हम ही लोगों ने आवाज उठाने का जिम्मा लिया है, नेता जो सदन में बैठे सत्ताधीश हैं वो लोग इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि उनके बच्चे जो थे वो खेलने के काबिल नहीं थे। हाँ, ये चीज को मानते हैं? हाँ, इसलिए आवाज। तो उनके बच्चे खेलने के काबिल थे तो उनको दिल्ली से खिलाया और गया। उनको बच्चे अगर वही क्रिकेट खेलने के काबिल रहते तो निश्चित है कि स्टेडियम भी आपको मिलता और बिहार में सारी प्रतिभाएं भी दिखती। हाँ, राजनीति आपने भी की, डर नहीं लग रहा कैसे बोलेंगे राजनेता ही हमारे विरोध करेंगे? भैया एक बात है, हम निष्पक्ष लोग हैं, हम डरते उड़ते किसी से नहीं। हाँ। चाहे वो कोई भी हो, हम अपने कर्म क्षेत्र में हम लोगों का मदद करते हैं, मैं किसी से डरता उड़ता नहीं हूँ। मैं अपने जो है पत्रकारिता काल में बहुत कम नेता लोगों का इंटरव्यू करता हूं। मैं इनको नेता से पहले युवा दिलों की धड़कन मानता हूं और युवाओं के बीच का एक बहुत बड़ा रीढ़ का हड्डी मानता हूं, इसलिए मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। और मुझे पता है ये अपनी बात बेबाकी के साथ रखेंगे जनता के सामने, इसलिए मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूं। चुनाव से पहले आपने एक अश्लीलता का मुद्दा खोल दिया था। अश्लीलता में कोई भी आता है, भोजपुरी इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, कहा जाता है कि भोजपुरी की पहचान बहुत लंबी है और भोजपुरी के कुछ अश्लील गायक ने आकर भोजपुरी को बदनाम करने का काम किया। भोजपुरी अश्लील नहीं है, बल्कि भोजपुरी के कुछ रोड छाप कलाकारों ने भोजपुरी को अश्लील करने का काम किया है। आपने मुहिम चलाई थी कि चटना फटना उठना पिटना, इसके बाद कटना ढोड़ी जन छील दा, घगरा जन खोल दा, आगरा में घाघरा दिखा देंगे, इसके बाद कच्चा कच्च, इन सब के खिलाफ जो आपकी मुहिम थी ये शांत क्यों हो गई? नहीं, मेरी मुहिम शांत नहीं है। हाँ। मेरी मुहिम उन नौजवानों के हाथ में चला गया है। हाँ। आपके जैसे नौजवान। तो ढोड़ी चटना का विरोध काहे नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर विरोध जो देख रहे हैं आप चारों तरफ, आप लोग इतना ना ज्यादा विरोध कर रहे हैं कि मुझे खुशी होती है कि आप लोग जब इतने आगे हो गए हैं तो मैं पीछे से हमेशा खुश हो जाता हूं। मुझे लगता है कि हर गलत जगह पर आप लोग कैमरा लेके पहुंच जा रहे हैं और पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे रहे हैं। तो मुझे तो आप जैसे नौजवानों का जनाधार मिल गया है, सहयोग मिल गया है, प्यार मिल गया, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी मेरे लिए? कुछ लोग कह रहे थे कि अश्लीलता को मुद्दा रख कर युवराज सुधीर सिंह जी जो है चुनाव में लाइफ लाइन में आना चाहते हैं, सत्य है ये? नहीं, देखिए ये जो लोग कह रहे थे वो लोग वही होंगे कि जो जिन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। अच्छा, कौन सा गाना आपको बुरा लग गया था जो आप अश्लीलता के खिलाफ उतर गए थे? देखिए, अगर 2017 के पहले के अगर गाने देखिएगा तो जितने भी आज के डेट में स्टार गायक लोग हैं सभी को तो मैं नहीं कह सकता हूँ। तो अगर यूट्यूब की तरफ देखिएगा तो कौन आओ न बोला मुआ चाट दी, तो तार फाटल फाटल फुलौना फाट जाई हो, ये बहुत सारे ऐसे गाना थे कि जो अब मैं गाकर भी अपने आप को महसूस करता हूँ कि देखिए मेरा रुआ खड़ा हो गया। ऐसे गीत को जब मैं सुनता हूँ तो पता नहीं मेरे चेहरे पर क्या सब लगता है कि जो गायक ऐसा गाना गाया है पता नहीं उसके घर में माँ बेटी होगी कि नहीं, उसके परिवार में वैसे लोग कहाँ से वो गाना सुन पाएगा। और कहता है लोग कि अश्लील गाएंगे, आपको अच्छा लग रहा है तो हम गाएंगे नहीं। तो भाई हमको बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, आप पैंट खोल के नाचिए ना, हमको भी देखना अच्छा लग रहा है। हमने पत्रकार हमने एक सिंगर साहब से पूछा कि लोग पोर्न भी देखना पसंद करते हैं, तो पोर्न बनाइएगा? अरे आप देखिए, आप लोग अगर इस मुहिम में अगर हाथ नहीं लगाइएगा, नहीं रोकिएगा तो आने वाला दिन में पॉर्न बनाने से भी बाज नहीं आएंगे। इस जो रोड छाप कलाकार, हाँ, रोड छाप कलाकार, मैं बड़े कलाकारों की तरफ इशारा नहीं करता हूँ क्योंकि बड़े कलाकार आज के डेट में अपनी जिम्मेदारी ले चुके हैं। मुझे याद है कि अब वो गंदा गाना नहीं गाते हैं। हाँ, तो क्या लगता है बहुत कम छोटे कलाकार, पता नहीं उन बड़ों कलाकार को देख करके वो स्टार कैसे बन गए। उनको देखा देखी कि आपका कैमरा के पास आना है ना, आप लोगों के बीच जाना है ना, तो मेरा मीडिया में व्यूज बढ़ जाए, तो मेरा ये बढ़ जाए, तो इसके लिए गंदा बक दो। अब एक लड़की थी अभी कुछ दिन पहले वो गाना गाई थी किस द कि मिस द, क्या क्या गा रही थी, पता नहीं उसके आचरण में इसके ऐसे याद है किस मिस वाला कुछ याद है आपको? सुना दीजिए थोड़ा भैया को, फिर अच्छे से बताएंगे। ना सही से नहीं याद है लेकिन हाँ बता दीजिए। अब इसका अर्थ आप बता दीजिए तो हम आपको जो बोलिएगा वो हार जाएंगे। अब जो लड़की गाना गाई है उसके परिवार वाले से जाकर पूछिएगा, वो जरूर बता देगी कि इसका अर्थ क्या होता है। 10 देके किस दो, 15 देके खुद बता देगी, 20 देके पता नहीं वो निर्लज लड़की कैसे इस समाज में यानी ऐसे गाना को प्रोजेक्ट कर रही है
यानी मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा गाना प्रोजेक्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं उसके परिवार का संस्कार का दोष होगा। और ये उन सिंगरों का दोष नहीं है, ये दोष उनका है कि उनके संस्कार, आचार विचार, मानवता, सभ्यता उनकी और उनके आसपास पर्यावरण क्या था, और वो लोग उनको देखकर आगे बढ़े जो पहले अश्लील गाकर अब सुधरने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक और सवाल था मेरा, जब आपका युवाओं का इतना सहयोग था, पूरे जो है ये तरैया विधानसभा हुई आपकी, जब युवाओं का इतना सहयोग था, युवा आपके लिए जान देने के लिए हाजिर थे, तो सुधीर सिंह चुनाव क्यों हार गए? मैं चुनाव लड़ने गया था, बस नौजवानों के लिए मैं चुनाव लड़ने गया था, और सबसे बड़ी बात है कि मैं हारा नहीं हूँ। हारा कौन है? आप एक काम कीजिए रवि जी, किसी जीते हुए के पास जाइए और इतना लड़का खड़ा होकर उस जीते हुए का अगर सुनता है तो मैं अपने आप को पराजित मानूंगा। और मैं चुनाव इसलिए लड़ा था कि मुझे नौजवानों से मतलब था। तरैया के जो नौजवान थे वो मेरे साथ ईमानदारी से थे, और पहली बार लड़ा हूँ। ऐसा बात नहीं है कि मेरा दोबारा लड़ेंगे। अभी देखिए, अभी नहीं बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो पता ही नहीं कि जिंदगी कल रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन जब दोबारा लड़ेंगे उम्मीद क्या आपसे देखिए, नहीं हमारे चैनल से बताइए, युवा तैयारी में रहे। ताकि देखिए, अभी तो 2024 का लोकसभा का चुनाव है और छोटे भाई को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तभी पूरी ईमानदारी की तरफ से अभी छोटे भाई के लिए वर्क हम लोग कर रहे हैं, और अपने बारे में भी कुछ सोचे नहीं है। लेकिन मौका अगर इन लोगों ने कह दिया, जनता के बीच में अगर आप समीक्षा करेंगे और जनता ने कह दिया तो लड़ेंगे चुनाव? आपको पसंद होगा तो जरूर लड़ेंगे। हमारी पसंद है कि मैं चाहता हूं आप जैसे युवा राजनीति में आए और क्रिकेट स्टेडियम के लिए सदन में जाकर आवाज उठाए, मैं ये चाहता हूं। निश्चित है रवि जी, अगर मेरी आवाज अगर मैं उस सदन तक चला जाता तो मैं आपको जबान दे सकता हूं कि मैं अगर एक दिन के लिए भी उस सदन में जाता तो सबसे पहले यही बात रखता हूं कि युवाओं को एक स्टेडियम जो आप बता रहे हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम बिहार में मिलना चाहिए। बिहार बहुत डेवलप किया है, लेकिन कुछ मामलों में बहुत पीछे रह गया है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, नेता चुनिए, ईमानदार चुनिए, शिक्षित चुनिए, और ऐसे नेताओं को चुनिए जो आपकी समस्या और आपके बीच में हारने के बाद भी पहुंचे। बाकी आप हार के दिल जीत गए हैं जो है तरैया विधानसभा का, मैं इतना कहना चाहता हूं। बाकी बिहार के दिल पे तो आप राज करते हैं। मैं इनसे वचन लेता हूं कि आप पहले दिन सदन में जाइएगा तो आवाज उठाइएगा बिहार के उन क्रिकेट प्रेमियों के लिए। देखिए, मैं सदन 5 साल के बाद, लेकिन मुझे आशा है, पता नहीं मन में आशा है कि उप मुख्यमंत्री जी यंग है और नौजवान है। पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि बहुत जल्दी घोषणा होने वाला है कि बिहार में बात तो नहीं हो गई आपकी? नहीं, मुझे लगता है कि सारे लोग नौजवान हैं और इस बार नौजवानों के हाथ में सरकार है। पहले आप अपना पक्ष रखिए उप मुख्यमंत्री जी के सामने। हम निश्चित है कि हमारे सारण के मंत्री हैं। तेजस्वी जी का कार्यकाल मुझे पसंद है, वो मेडिकल के क्षेत्र में जिस तरीके से अंदर में जाकर दौरा कर रहे हैं, मुझे वो पसंद है। और मुझे पता है कि अब बिहार का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि युवाओं की राजनीति आने वाले समय में होगी और सुधीर सिंह जैसे लोगों की राजनीति होगी। बाकी कुछ बोलना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। निश्चित है, आपके जरिए इतना ही कहूंगा कि आप लोग जब आवाज उठाते हैं रवि जी तो मेरा दिल गदगद हो जाता है। आप लोगों को भाइयों का सहयोग रहना, तो हम लोग निरंतर लगातार आप जो काम कर रहे हैं समाज से गंदगी दूर करने का काम कर रहे हैं। वीडियो देखते हैं या ऐसे ही? मैं हमेशा आपका वीडियो, मैं आपका ओरिजिनल फैन हूँ। मैं एक भी ऐसा वीडियो नहीं होता है, कल भी आप जो थाना प्रभारी का वीडियो बना रहे थे तो मैं पूरा वीडियो देखता हूँ और आपका बहुत जबरदस्त फैन हूँ। आप इसी तरह समाज की गंदगी दूर करते रहिए और समाज को हर दिशा में आवाज पहुंचाते रहिए। मेरी शुभकामनाएं।